नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जो नेक्स्ट में। और आज बिना कुछ बात किए श्री गणेश करते हैं और देखते हैं। आज का मुद्दा एक्चुअली बहुत संवेदनशील है, क्योंकि सीए लागू हो चुका है, नोटिफाई हो चुका है हमारे देश में। गृह मंत्री जी ने भी इस पे खुलकर बात करी थी पिछले कुछ समय पहले। और इसके जैसे ही लागू हुआ, लास्ट टाइम हमने देखा था 2020 के आसपास, फरवरी 2020 के आसपास, कि इसमें कितनी चीजें और लोगों की जानें तक गई थी जबकि उस समय इतने ही गलत तरीके से बहुत सारी चीजें इकट्ठा करके रखी गई, और गलत मिस इन्फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, कि गलत तरीके से चीजों को बताना लोगों को। क्योंकि एक नेता जो होता है अपने लोगों को सही तरीके से सही चीजें बताए, लेकिन क्या है, वोट बैंक की राजनीति जब चल रही होती है, जब आपको भरोसा हो जाता है कि हाँ, अब हमें झूठ का सहारा ही लेना पड़ेगा अपनी गद्दी बचाने के लिए, अपने सीट, अपने वोट बचाने के लिए, तो उसमें फिर लोग गलत तरीके से चीजें, जो सही चीजें हो रही है उसे भी गलत तरीके से कैसे रखते हैं। हमारे पास एक बहुत छोटा सा क्लिप आया है केजरीवाल साहब का, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, अरविंद केजरीवाल। आइए पहले वीडियो देखते हैं, फिर हम आगे बात करेंगे इसके ऊपर। ये सीए आखिर है क्या? बीजेपी की केंद्र सरकार का कहना है कि 3 देश, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इन 3 देशों के अल्पसंख्यक जो हैं, वो अगर भारत की नागरिकता लेना चाहें तो उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। इसका मतलब बड़ी संख्या में यहां से अल्पसंख्यकों को हमारे देश में लाया जाएगा, उनको रोजगार दिए जाएंगे, उनके लिए घर बनाए जाएंगे, उनको यहां बसाया जाएगा। अजीब बात है ना। बीजेपी की केंद्र सरकार से हमारे बच्चों को रोजगार दिए नहीं जा रहे, पाकिस्तान से लोगों को लाके उनके बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं। हमारे लोगों के पास तो घर नहीं है, भारत के तो ढेरों लोग बेघर हैं, लेकिन बीजेपी वाले पाकिस्तान से लोगों को लाके उन्हें भारत में बसाना चाहते हैं, उनको घर देना चाहते हैं। हमारे रोजगार उनके बच्चों को देना चाहते हैं, हमारे हक के घर उनमें पाकिस्तानियों को बसाना चाहते हैं। भारत सरकार का जो सरकारी पैसा हमारे परिवार और देश के विकास पे खर्च होना चाहिए, वो पैसा पाकिस्तानियों को भारत में बसाने पे खर्च किया जाएगा। आपने भी सुना क्या कह रहे हैं, इनका कहना क्या है। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से लोगों को लाके हमारे बच्चों को, जो हमारे देश के युवा हैं, जो हमारे देश के लोग हैं, उनकी नौकरियां छीन के उन्हें दी जा रही है। और ये ला कर दी जा रही है, नहीं। सही बात यह है कि 2014 या उससे पहले जो भी लोग आसपास के देशों से आए थे, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां से जो वहां की जो माइनॉरिटीज हैं, लाइक वहां की ज्यादातर माइनॉरिटीज कौन है, हिंदू, सिख, या मतलब बौद्ध धर्म या जैन धर्म को मानने वाले, ये लोग माइनॉरिटीज हैं वहां पे। क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी देश है, तो वहां पे इन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इनकी जान माल किसी की भी संरक्षण नहीं है वहां। इनके अपने घर के लोगों के साथ बहुत ही गलत तरीके से व्यवहार किया जाता है। बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसी की घर में अगर कोई लेडीज है तो वो सुरक्षित नहीं है। इन सब चीजों से जब भयभीत होके जान बचाकर ये भाग कर आते हैं हमारे देश हिंदुस्तान में, वहां अगर ये कहते हैं हमें शरण चाहिए, हमें भी सम्मिलित कर लो पहले, और एज ए रिफ्यूजी आते हैं। फिर जब देश के, और ये ऐसा नहीं है कि ये मोदी सरकार ने करा है, ये पहले ही रूल बनाया गया था। जब लियाकत जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, और हमारे देश के नेहरू साहब प्राइम मिनिस्टर, नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, तब एक पैक्ट हुआ था, नेहरू लियाकत पैक्ट, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया था, दोनों प्रधानमंत्रियों ने हस्ताक्षर किया था कि हाँ, हम एक दूसरे को वचन देते हैं कि ये हम अपने देशों में माइनॉरिटीज जो हैं, हमारे यहाँ मुस्लिम माइनॉरिटीज थे और उनके यहाँ हिंदू माइनॉरिटीज थे। हिंदू में ही सारे आ जाते हैं, जैन और बौद्ध, इन सबको मिला के सिख, जैन, बौद्ध सब मिलाते हैं, हिंदू बन जाते हैं। ये इन दोनों का हम संरक्षण करेंगे, संरक्षण देंगे। हमारे यहाँ तो माइनॉरिटीज फल फूल रहे हैं, उनके लिए अलग अलग स्कीमें चलाई जा रही हैं। ऑलमोस्ट अभी के टाइम में ऑलमोस्ट 18 तरह की अलग अलग तरीके की स्कीम चलाई जाती है, ताकि उन्हें सपोर्ट मिले, वो ऊपर बढ़े। यही चीज हमारे देश के प्रधानमंत्री मंत्री ने सोचा था कि बगल के देश भी यही करेंगे उनके लिए, जो माइनॉरिटीज है, जब बंटवारे के टाइम में इधर उधर हो गए थे। लेकिन वहां कुछ और ही बात हो गई, वहां लोगों ने मारा, उनकी चीजें हड़प ली, हथिया लिए, उनकी बहू बेटी के साथ गंदी हरकतें की। लोग वहां से भाग के हमारे यहाँ शरणार्थी बन के आए।
इसके ऊपर 2014 के पहले जितने लोग आए हैं, अभी का जो सीए नोटिफिकेशन आया, उसमें कहा गया कि ठीक है, उनसे पहले हम उन्हें जो भी लोग आए हैं 2014 से पहले, उन्हें नागरिकता दे देंगे। इसके लिए अब ये जो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए रोजगार नहीं है, पहली बात ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कि जो माइनॉरिटीज, तो बहुत सारे लोग आएंगे सर, वो माइनॉरिटीज हैं वहां, 1-2% बचे हैं। उनकी पूरी पॉपुलेशन 24 करोड़ या 25 करोड़ है। उसका 1-2% बचा हुआ है, जिसमें से ही कुछ लोग भाग के आए हैं। तो इतने सारे लोग ऑलरेडी आज अगर कह रहे हैं बहुत सारे लोग आएंगे नहीं, ऑलरेडी जो लोग आ चुके हैं इस देश में, जो लोग आ चुके हैं उनकी बात हो रही है, उन्हें ये नागरिकता देने की बात हो रही है। इसमें मतलब अगर आप शीट पढ़ो, जो भी ड्राफ्ट आया पढ़ो, साफ साफ लिखा हुआ है उसमें। इसमें इतना गलत बोलने की क्या जरूरत है? आप पीछे भगत सिंह को लगा के रखते हो, आपके फोटो, आपके वीडियो के पीछे भगत सिंह की तस्वीर होती है, उसके बाद आप ऐसे बोलते हो। फिर ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलता है। फिर दिल्ली में जैसे दंगा हुआ था, जिसमें आईबी का एक बंदा, उनको उसको मार दिया गया था, अंकित को। ये दोबारा करना चाहते हो आप एक बार देख के देखो कि स्टार्टिंग से चलता आ रहा है ऐसा, नेहरू साहब के टाइम से, और उस पर सिग्नेचर नेहरू साहब ने किया है। जब उसके बाद ये सरकार कहती है कि हाँ, ये शरणार्थी हैं, बहुत टाइम से वहां रह रहे हैं, इन्हें कुछ फैसिलिटी दिया जाना चाहिए, तो क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? और आपके आपके स्टेट, आप जो दिल्ली, जहां से आप मुख्यमंत्री हो, वहां आप देख लो ना, इलीगल कितने लोग रह रहे हैं वहां। हर कोई मालदा का है। पूरे एनसीआर में मेड की जितनी भी इकोसिस्टम, मेड वाला जो इकोसिस्टम है, घर के हाउस होल्ड सर्विसेज के लिए जो इकोसिस्टम है, उसे हथिया लिया गया है ये शरणार्थियों द्वारा। तो ये सारी चीजें जब आती है सामने, आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप आसमान जमीन देखने लगते हो। आप कह रहे हो कि उनके छीन के रोजगार, हमारे अपने लोगों के लिए रोजगार नहीं है सर, आपके लिए नहीं है। आप सोचो आने वाले टाइम में आपका क्या होगा। अभी तो ईडी ने आपको कितनी बार बुलाया है, जाते क्यों नहीं हो वहां? जाओ एक बार, समन पे समन आया जा रहा है, आप जाओ वहां, मिलो एक बार ईडी से, क्यों नहीं मिलते? आप मतलब ये गलत गलत चीजें कब तक कैसे फैलाओगे? फिर से दंगा कराना चाहते हो? फिर से लोगों की जान जाए? कितनी दुकानें जलाई गई थी, कितने दंगे हुए थे? इस फैसले के बाद जब हमारे होम मिनिस्टर ने बताया कि ऐसा सीए लागू हो गया, नोटिफाई हो चुका है, और अब पोर्टल ही बना दिया गया है। अब ऑनलाइन आप कर सकते हो, किसी पहले स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जाना होता, लेकिन अब ऑनलाइन आप अपने डिटेल उसमें भर सकते हो, और आपको ये जो भी आगे का कार्यवाही है वो की जाएगी। ठीक है, इतना आसान कर दिया गया है। अब उस चीज में अगर आप देखो, तो जो लोग जिन्हें ये नागरिकता चाहिए, उनकी वीडियो देखो आप। भारत माता की जय। अरे अभी यहीं रहो, थोड़ी सी बचा के रखो तुम। आपने देखा, जिन्हें बस अभी बताया गया है कि आपको हो सकता है नागरिकता मिल जाए। आप खुद से देखो, उनके पास कोई घर नहीं, कोई अपना देश नहीं बचा है अभी। ये पाकिस्तान या तो रह गए थे वहीं पे, इन्हें लगा कि जैसे हिंदुस्तान में लोग रहेंगे वैसे ही हमें भी रखा जाएगा। लेकिन ठीक है, किसी भी वजह से ये अंत, एक हर चीज का एक अंत होता है, उसके बाद ये वहां से पलायन करना शुरू कर दिए। जब यहाँ आए तो इनके पास ये देश मानने को तैयार नहीं कि आप हमारे हो, ना इनके पास घर है। इवन पहले तो राजस्थान में कुछ चीजें आई थी कि सरकार ने ही आदेश दे के इनकी घरों को तुड़वाया था, जब कांग्रेस का ये पिछला गहलोत सरकार थी तो अब इनके यहाँ खुशी आई है, और ये लोग खुश हो रहे हैं कि चलो ठीक है, कुछ तो हुआ हमारे लिए, हमें शायद नागरिकता मिल जाए। अभी पता नहीं मिल जाए, कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, लेकिन ये खुश हैं कि कुछ तो हुआ हमारे लिए। इनके चेहरे देखो आप एक बार। अब बात करते हैं केजरीवाल जी की, डेटा से बात करते हैं क्या हुआ है। अगर आप हमारे स्क्रीन पे देखोगे, तो यहाँ पे आपके एक वोट ने क्या करा है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा है। ठीक है,
आप देखो इसमें अगर नीचे जाओगे तो 25 नए एम्स, 80 नए एयरपोर्ट्स, 2.8 किलोमीटर रोड, ये सारी चीजें 9 आईआईटी आईआईएम ये सारे बने हैं। फिर सेकंड लार्जेस्ट लार्जेस्ट सोलर पावर, ये सारी जो चीजें बन रही हैं आपके स्क्रीन पे मैंने मतलब हमारे स्क्रीन पे लगा दिया है हमने डेटा, आप देख सकते हो। सोच के देखो, ये जब सारी चीजें जब बनती है तो इसमें रोजगार मिलता है केजरीवाल जी, इसमें रोजगार मिलता है, लोग काम करने जाते हैं, उन्हें पैसे मिलते हैं। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाती है, चीजें डेवलप की जाती है तो लोगों को रोजगार मिलता है। आप इन सारी चीजों को नकार दे रहे हो कि हमारे लोगों के पास रोजगार नहीं है। अब कहीं कहीं पे वीडियो में आप देखोगे कि वो बात करते रहता है और कि हमारे पास रोजगार नहीं है, ऐसे लोग होते हैं, वीडियो में आपको दिखेगा रोड साइड में जो इंटरव्यू चलते हैं उन पे। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि क्या पढ़ाई कर रखा है आपने, तो जीरो बट्टा सन्नाटा होता है उनका, कोई जवाब नहीं होता। तो ऐसे लोगों को आप दे सकते हो नौकरी, अब दे दो, आप तो कट्टर ईमानदार लोग हो। फिर भी आपके आधे मंत्रालय जेल में है। मनीष सिसोदिया सबसे अच्छा काम करने वाले उप मुख्यमंत्री थे आपके यहाँ, जो शिक्षा के लिए एक नया रेवोल्यूशन लेके आ रहे थे। आपकी भी पोल खुल के आ चुकी है सबके सामने। वो अभी जाके जेल में बैठे हैं। चाहे आपका कोई भी इंसान उठा लो, आप खुद उठा लो, आपको भी ईडी से कितने बार समन आ चुका है। गलत इंफॉर्मेशन क्यों देना किसी को? आप फिर से दंगा कराना चाहते हो ये सारी चीजों को लेके, फिर से लोग लड़ना शुरू कर दें, फिर से वो आ, रोड ब्लॉकेज करके वहां बैठ जाएं, फार्म प्रोटेस्ट चला नहीं, चलो इधर ही सही, ये चाहते हो आप? आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक के, ताकि हम भी जल्द से जल्द लोगों तक पहुंच पाएं और अपनी बातों को रख सकें। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, अगर कुछ चीजें सुधारने लायक है तो हमें जरूर बताएं और हम उस पर काम करेंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।